माहौल तो भाई यहाँ जिसे भी चुन के भेजे यहाँ पता लेने तो कोई आता नहीं। तो तब यहाँ पे चुनाव का मामला था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ही यहाँ पे बड़े होर्डिंग लगे गए थे। वो एक बहुत बढ़िया मजाक यहाँ किसानों के साथ क्षेत्र में करा गया था। बिल्कुल बेवकूफ मान के किसानों को कह दिया गया कि उन्हें कुछ पता ही नहीं मिल बड़ा हो रहा, जबकि ऑन स्पॉट सारे माहौल खराब, बिल्कुल कुछ नहीं है। यहाँ 35 साल हो लिए चेयरमैन नहीं को तो और उन मामले में यहाँ जीरो काम देखो कितना हो रहा चेयरमैन का, बिल्कुल जीरो। कोई पूछता ही नहीं आके जोड़ खुद रहे कागजों में खुदे। चुनाव का माहौल तो यही है कि जो क्षेत्र का प्रत्याशी तो कभी आया ही नहीं इधर जो, और जब क्षेत्र का प्रत्याशी नहीं आता बाहर का जो भी कोई आवे बनने के टाइम तक तो आवे 2-4 बार जो, और उसके आने के बाद में जो फिर बस यहाँ को देखता ही नहीं, किसी के मरने में जीने में या किसी का सुख दुख या कुछ किसी के उसमें आता ही नहीं। यहाँ से जो अपना बस वोट लेने के लिए, यहाँ से जो प्रत्याशी स्थानीय होगा तो उसको वोट दिया जाएगा। और फिर स्थानीय होने के अलावा अब का जाट समाज की भी एक बैठक भी हुई थी, उसमें भी निर्णय लिया गया। तो समाज से बाहर तो हम भी नहीं जा सकते भाई। जब गांव के क्षेत्र के सभी लोग वहां मौजूद थे, उन्होंने ये निर्णय लिया भाई अब की बार कोई। नमस्कार ग्रामीण वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ प्रवेश मलिक। इस वक्त हम मौजूद हैं मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के कस्बा भोकरहेड़ी में। यहाँ का माहौल क्या है ये जानेंगे। यहाँ गांव के जो है बहुत सारे मौजूद लोग हैं। बात करेंगे कि आखिर मीरापुर विधानसभा क्षेत्र का माहौल क्या है, इस चुनाव में क्या चाहता है मीरापुर और यहाँ के लोग। अभी बात करेंगे है जी। आपका नाम? देवेंद्र कुमार। अच्छा, तो क्या क्या माहौल है इस चुनाव में मीरापुर से? आमदनी की साथ ही है भाई, आप जिस तरह करेंगे नहीं तो कुछ सोचा होगा ना, अब डेवलपमेंट पे वोट दे रहे या दूसरे मुद्दे हैं? वो मुद्दे तो यही है हमारे भाई, ठीक ही चल रहा है। अब हमारा मिल बड़ा हो जाए, यही मुद्दे हैं हमारे तो। अच्छा, मिल छोटा है हमारा। तो जिस तरह पार्टी है, किसी पार्टी को लाइक करते हैं अभी? हाँ, पार्टियां रालो तो करो। अच्छा, हाँ, तो वो तो कर ही रहे। हाँ, प्रयास सरकार में भी है जयंत चौधरी। हाँ, सरकार में भी है, तो शायद हमारा मेल भी कुछ बड़ा हो जाए, उम्मीद करते हैं। हाँ। चाइना भी बड़ा हो जाए पसंद नहीं कर रहे आप? नहीं, फिर भी जो भी तो उम्मीद कर रहे हैं बड़ा हो जाएगा जब सरकार में है। अच्छा, तो कितनी उम्मीद है आपको? भाई ज्यादा से ज्यादा उम्मीद है, शायद हो ही जाएगा काम। अच्छा, पिछले सांसद और विधायक से कितने संतुष्ट है जो उनके काम का? मैं वे तो कोई सा भी नहीं आगा आके देखा उन्होंने, हम तो उनसे संतुष्ट नहीं। तो लोक दल के विधायक थे चंदन चौहान, फिर सांसद वही हो गए। नहीं आए तो, पर उनकी चला तो कुछ नहीं थी, फिर भी जब सरकार बनी थे जब चलेगी अब शायद चलेगी। तो कितनी उम्मीद लगती है कि चलेगी? तो हमें लग रहा कि 90% तो चलेगी ही। सरकार वही है जिसमें नहीं चल रही थी। हाँ हाँ, तो अब चलेगी। अच्छा, आपका नाम क्या है? देवेंद्र कुमार। अच्छा, क्या माहौल है? माहौल तो भाई यहाँ जिसे भी चुन के भेजे यहाँ पता लेने तो कोई आता नहीं। वोट मांगना में फिर तो यहाँ कोई झाँकता नहीं आगे। तो किससे उम्मीद कर रहे हैं? पर किससे बताऊं, हमें तो सब ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। बाबा एक है यहाँ था भाई वोट मांगने टाइम तो सब यहाँ, फिर नहीं कोई पता लेता। अच्छा, मुख्य मुद्दे क्या है यहाँ के? मुद्दे तो भाई वही है अपना, भाई तो मिल बड़ा हो जाए, पर कम से कम आगे मुद्दे तो एक थोड़ा ही मुद्दा है, दुनिया भर के मुद्दे भाई। क्या क्या है? है जी, अब देखो जल भराव हमारे गांव सबसे बड़ी समस्या जल भराव होगी, वहां का कोई नहीं पता लेता यहाँ। जल भराव वाली भी काफी समय से चल रही। हाँ, बहुत काफी समय हो गया जी। इसमें लड़ाई क्या है? इसमें क्यों रोका जा रहा है? पानी कहाँ रोक, सफाई नहीं करवाते। जो यहाँ से जो नगर पंचायत वाले ये, इन पर कोई शिकंजा है नहीं, सरकार का कोई दबाव नहीं है, ये कुछ करते नहीं। ऊपर से क्या है, हम तो भाई पूरा प्रयास कर रहे हैं, कहीं फिर कबाब ले, ये तो नहीं मानते हैं। इसमें कुछ लड़ाई जो गांव में जो देहात में जो लड़ाई रहती है ज्यादातर यही रहती है कि मेरे पास कुनाला नहीं जाना, इस तरह ऐसा कुछ नहीं है यार। तो क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत है नहीं, शराबों की सफाई नहीं, शराबों की सफाई को पैसे मंगा लें, दिखा दिए अपना सफाई होगी, होती है नहीं, कागजम हो रही है जी। नहीं, मेरी समस्या थी, मेरे खेत में 3 साल हो गए एक फसल नहीं होती है, नगर पंचायत का पानी जा रहा, इससे खराब हो जाए फसल। तो आपने इसकी शिकायत नहीं करी? शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल में छोड़ी, इतने सारे कागज एक अद्धा थोड़ा ही, कोई सुनवाई नहीं होती। SDM साहब को पता नहीं कितनी फिर जाली आश्वासन मिला, बस खाली और कुछ नहीं। तो अभी तक कितना नुकसान होगा? नुकसान 4 लाख रुपए का, 3 साल हो गए, फसल बर्बाद हो जा। एक पौने तो भाई गए थे न, दिखाया था, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं।
तो क्या उम्मीद, योगी जी से क्या उम्मीद करते हैं? भाई योगी से तो उम्मीद है, पर उन तक तो कोई पहुंचाता ही नहीं, वो तो बीच बीच में कर देगा, उन तक तो जाता ही नहीं मामला। ये तो अपने आप ही अपना मिली भगत है इनकी, यही कर ले काम, वहां रिपोर्ट दिखा दे, हाँ होगा काम, होगा समाधान। सांसद विधायक किसी को आप शिकायत किया आपने? भाई एक शिकायत जब कोई मिलता हो, मिलते तो ही नहीं भाई, मिलू तो शिकायत तो उसी तक कर जाए, कोई मिलो मिलते नहीं सांसद? नहीं जी, हम नहीं, हमने तो बहुत उम्मीद करी थी चंदन चौहान जी से, पर कुछ नहीं, हम नहीं मानते। आप क्या कहेंगे चौधरी साहब, क्या माहौल चुनाव में बना? भाई माहौल का तो देखो, अभी जब चुनाव घोषणा होगी उसके बाद कैंडिडेट होंगे, माहौल तो सही चलेगा पता तब साहब। स्थानीय मुद्दों पे सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ हावी शुगर मिल का ही है। शुगर मिल विस्तारीकरण की कई बार घोषणा हो चुकी है, अभी मुख्यमंत्री ने मेरे ख्याल से पैसे वैसे मंजूर करे, कुछ नवीनीकरण हो रहा, विस्तारीकरण नहीं हो रहा। विस्तारीकरण तो बहुत बड़ा पैमाना हो, जब सरकार नवीनीकरण कर रही और जो क्षेत्र के किसान है वो विस्तारीकरण चाह रहे हैं, बड़ा हो जाए। सरकार तो विस्तारीकरण का एक ढकोसला देकर नवीनीकरण कर रही है। अच्छा, एक बार पहले भी यहाँ होर्डिंग लगे थे बड़े बड़े के मिल का विस्तारीकरण, मुख्यमंत्री ने पैसा जब तो ये रालोद और भाजपा अलग अलग थी, अच्छा, तो तब यहाँ पे चुनाव का मामला था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ही यहाँ पे बड़े होर्डिंग लगे गए थे। वो एक बहुत बढ़िया मजाक यहाँ किसानों के साथ क्षेत्र में करा गया था। बिल्कुल बेवकूफ मान के किसानों को ये कह दिया गया कि उन्हें कुछ पता ही नहीं मिल बड़ा हो रहा, जबकि ऑन स्पॉट कहीं मिल था ही नहीं, हवा में गांठ चल रही है, गांठ लग रही है हवा में। तो सबसे बड़ा मुद्दा है, तो इसी वजह से भाजपा आ रही थी यहाँ लोकसभा में। ये नहीं, और भी कारण रहे भाजपा के हारने के, स्थानीय समीकरण रहे, वोटिंग पावर का भी कम होना रहा, कई चीज रही। मेन मुद्दा में शुगर मिल का भी है यहाँ। अच्छा, और जैसा कि देवेंद्र बता रहा, इसकी समस्या तो इस नगर पंचायत की बहुत खतरनाक समस्या है। पिछले 20 दिन से हमें भी व्यक्तिगत रूप से एसडीएम साहब को कहते हो लिए, और ये मान लो कि जो प्रशासनिक अधिकारी हो उसने ये कह दिया किसान को, नहीं इन्होंने कहा भाई मेरे खेत में पानी भर रहा, ये डूब गया खेत सारा, तो उनको तुम भी डूब जा, हम पर क्या फर्क पड़ा है। प्रशासनिक अधिकारी का किसी किसान को ये कहना, वो स्थिति गंभीरता को समझ रहे। कल के दिन ये किसान डिप्रेशन में आके इसने कोई आत्मघाती कदम उठा लिया तो सरकार को जवाब देना भारी हो जाएगा यहाँ। जिस तरह चर्चा है कि भाई योगी सरकार में अपराध खत्म हो गए, लेकिन तहसील और थानों में जो भ्रष्टाचार है उसको लेकर तो अपराधीकरण अलग चीज है, अपराध कम हुआ, ये वास्तविकता है कि रोड पे शांति है पहले के सरकारों के मुकाबले। सबसे बड़ी बात है, बहू बेटियों की इज्जत में बहुत फायदा है। आप बच्चों को कहीं भेज दो, इस क्षेत्र से जहाँ हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे एजुकेशन के नाम पर, लड़कियों के नाम पर शून्य है, बहुत बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है। इंटर के बाद लड़कियां ज्यादातर पढ़ नहीं पाती, ग्रेजुएशन नहीं कर पाती। अब स्थिति यह है कि लड़कियों को आप जिला मुख्यालय पर अगर ठीक कॉलेज में पढ़ा रहे तो आपको ये है कि सुबह जाएगा आपकी बेटी शाम तक सही आओगे घर, कोई दिक्कत नहीं आने की। उसमें तो धन्यवाद है सरकार को। भ्रष्टाचार ऐसा दिमाग है, उसको तो योगी नहीं मोदी भी नहीं रोक पाने का, कतई भी नहीं रोक पाने का, भ्रष्टाचार को बढ़ावा हम लोग दे। कोई भी आदमी अगर हमसे रिश्वत मांगेगा, अगर हमारी इच्छा शक्ति हो तो रिश्वतखोरी नहीं चल पाएगी। लेकिन चूंकि हम लोग इसे बढ़ावा दें, हम लोग इसलिए बढ़ावा दें कि सिस्टम में इतनी बुरी तरह घुस गया भ्रष्टाचार, हमें पता कि ओरिजिनल रूप से किसी काम को आप करवाने चले जाओ, कोई अधिकारी ये कह दे आपको भाई आपका काम हो जाएगा, तो घर आकर आश्वस्त नहीं है काम हो जाएगा। जब तक कि 10 रुपए की जेब में ना चले जा, फिर हम सुकून से यार चले जाएगा, पैसे चले काम रिश्वत दिए बिना संतुष्ट ना, ये तंत्र में घुस गया है भ्रष्टाचार जी, यहाँ पे बिल्कुल बुरी तरीके से तंत्र में घुस चुका। रही बात स्थानीय आपके विधायक, तो वही विधायक था, वही अब एमपी बन लिया चंदन चौहान। पहले उसके हाथ में क्या था क्या नहीं, अब कद्दू में तीर मार लो, यो पानी भरा पड़ा सारी बकड़ी का हाल है। देख लो नगर पंचायत का जो अध्यक्ष है, मेरे ख्याल से अध्यक्ष आया हो, महिला सीट है यहाँ, तमाम आदमी बैठे, पूछे इनसे उन्होंने कभी देखी का है तो किसी जन समस्या सुनने के लिए आती हो। सबसे बड़ी समस्या जल भराव की है, जिनके बच्चे सुबह ही कॉलेज स्कूल के लिए जाएंगे और वो घुटने तक पानी में निकल के जाएंगे, कोई मेहमान आ जाए उनके, उनसे पूछ के देखो जी पे क्या कोई कान पे जो नहीं देखती। कितने प्रयास कर रहे, हम लोग प्रयास कर रहे, पॉलिटिकल चश्मे से यहाँ लोग देखे। पूर्व नगर पंचायत के चेयरमैन है, वे इस नगर पंचायत को चला रहे, अब सभासद हैं वे चला रहे। इसने वोट नहीं दी तो इसका इलाज कर लो, इसने दे दी उसका काम कर लो। इस परिपाटी में नगर पंचायत चल रही है। अच्छा, सांसद और विधायकों का डेवलपमेंट का क्या रोल यहाँ कस्बे में? शून्य है, वही तो बताया, वही एमएलए था, वही विधायक एमपी बन लिया, उसका ही प्रमोशन हो गया, उसी बड़ी गाड़ी मिल गई, उसी का कार्यस्थल बढ़ गया। आम आदमी को यहाँ कुछ फायदा मिला नहीं। इस वक्कड़ ने पूछ ले कोड़न लगाया हो,
और तो और छोड़ दो, कभी किसी के सुख दुख में आता हो, यहाँ कोई मरे गिरे में ऐसा भी तो उसका खुद का भी वोटर ऐसा रहा होगा एक मांग करी जा रही है कि विधानसभा याशिका चौहान को लड़ाई जाए। हाँ, याशिका को नहीं, उसे सारे खानदान को लड़ा दो, कौन पूछ रहा है? याशिका को लड़ा दो। मैं बताया तो चुनाव तो डिपेंड जब करेगा जब कैंडिडेट यहाँ क्लियर होगा आ जाएंगे। असली चुनाव तो जब चलेगा। अभी तो मांग है, मांग तो जाट समाज की भी यहाँ बहुत तरीके से चल रही है। पीछे 22 तारीख में यहाँ जाट समाज बैठक के नाम से सचिन सरवा जी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने एक पंचायत भी करवाई, क्षेत्र के लोग भी गए थे, उसमें भी ये मांग उठी कि स्थानीय आपका कैंडिडेट हो और जाट समाज से हो, क्योंकि जाट समाज के नाम पर भी राजनीतिक रूप से यहाँ शून्यता है। चौधरी बलवंत सिंह के बाद यहाँ पे शायद MP सीट भारतीय हिंदू के पास रही है, जो यहाँ रहे उसके बाद विधायक तो कोई जाट रहा है नहीं यहाँ। तो चाह के 40,000 जाट है, इन्हें भी मौका मिला या कोई भी अच्छा आदमी आवे। स्थानीय आदमी का सबसे बड़ी मुद्दा है फिलहाल तो यहाँ पे स्थानीय का मुद्दा है। मैं यही बता दूंगा। आप भी बताया थोड़ा सा। मैं क्या बताऊं? आज तो बजट में कौन है? बताओ क्या बताऊं मैं? क्या माहौल है? वोट के लिए तो सारे माहौल खराब, बिल्कुल कुछ नहीं है। यहाँ 35 साल हो लिए चेयरमैन नहीं होते हो, और उस मामले में यहाँ जीरो हो। काम देखो कितना हो रहा चेयरमैन नहीं का, बिल्कुल जीरो। कोई पूछता ही नहीं आके जोड़ खुद रहे, कागजों में खुदे, धरातल पर कुछ नहीं है, देख लो जाकर। यह विधानसभा का उपचुनाव है, यहाँ का जो विधायक था सारा वो सांसद होगा और सीट खाली होगी। अब उपचुनाव है, तो उपचुनाव को किस नजर से देख रहे हैं आप? उपचुनाव को क्या देखें जब कोई काम ही नहीं करने, आज बस वोट गिरने का काम। वोट भी गिरने आते जा दो ही नहीं जाते, काम तो कुछ होना ही नहीं यहाँ। नहीं, यहाँ ना हो दूसरी जगह तो है। अजी दूसरी जगह का क्या लाभ है? जो हमारे यहाँ नहीं होता, हमारे यहाँ भी तो काम होना चाहिए। कोई काम नहीं है, जो देख लो गाँव पड़ा सारा। तो 35 साल इलेक्शन को हो गया, यहाँ लड़ा तो यो चेयरमैन का भी पैसे नहीं आते। चेयरमैन के यहाँ जी कोई पूछने वाला ही नहीं है। ये चेयरमैन था तुमने पहले भी देख लिया एक बार। अजी देख तो लिए, पर करता तो कोई कुछ नहीं। तुम्हारा भेज है, वोट दे दी। और करना क्या, मजबूरी, और कहाँ देंगे वोट? अलग को भी और देख भी तो देख होगा लिया। कोई। अलग को भी देकर देख लिया, 80 में भी आ लिए, आज धोबी का बनना, धोबी को भी दे दी। करता तो कोई कुछ नहीं। चेयरमैन नहीं करो, चेयरमैन नहीं कोई और ही करो। चेयरमैन अपने पाँव नहीं चलता। अपने गाँव को कोई आप क्या कहेंगे, क्या माहौल है? चुनाव का माहौल तो यही है कि जो क्षेत्र का प्रत्याशी तो कभी आया ही नहीं इधर जो, और जब क्षेत्र का प्रत्याशी नहीं आता, बाहर का जो भी कोई आवे बनने के टाइम तक तो आवे 2-4 बार जो, और उसके आने के बाद में जो फिर बस यहाँ को देखता ही नहीं, किसी के मरने में जीने में या किसी का सुख दुख या कुछ किसी के उसमें आता ही नहीं यहाँ से, जो अपना बस वोट लेने के लिए आवो, और बस विकास के नाम पर यहाँ जीरो है। ये अब सांसद है चंदन चौहान, उसके फादर भी सांसद रहे, वो विधायक भी रहा यहाँ से, तो क्षेत्रीय ही होगा। नहीं, क्षेत्रीय तो हो गए लेकिन काम तो कुछ नहीं करते। आकर तो किसी का बनने मान लिया सांसद बने थे, सांसद बनने के बाद में यहाँ से नहीं आए, उससे पहले विधायक बने, विधायक बनने के बाद में यहाँ से एक बार भी नहीं आकर देखा। जिस टाइम चुनाव हो, चुनाव के टाइम पर तो आ जा, उसके बाद में यहाँ से आकर भी नहीं पूछते भाई तुम ठीक भी हो या नहीं हो, या मान लिया कुछ काम करवाना, मान लिया सारा रास्ता लगना, या कोई खुड़ंजा कोई परेशानी हो, बताओ कोई परेशानी की किसी की कुछ पूछताछ करी नहीं जाती। फोन करो तो फोन तक तो उठाते नहीं। अगर भाई कोई समस्या बताने के लिए फोन करो तो फोन पे तो ब्लैक लिस्ट में गिरते नंबर, जो अगर नंबर ले भी ले तो ऐसा कोई काम ही नहीं करा जा रहा जो क्षेत्र का। जो इससे पहले भी विधायक रहे, अवतार भराना यहाँ से विधायक रहे, सब बाहर के सांसद मलूक नाम है, वो कितना है? कोई नहीं आता जी यहाँ से, तो बस वोट लेने के लिए आओ। जिस टाइम पर इलेक्शन लड़ना उस टाइम के बाद में फिर कोई नहीं आता। यहाँ सब अपना वहीं से दिल्ली में या अपने घर में पड़े रहे, और उसके बाद कुछ नहीं देखते, उन्हें ना दिखता कुछ उन्हें। जो तो मुद्दे क्या है यहाँ के, मुख्य मुद्दे क्या? मुख्य मुद्दे तो यही है कि हमारे गांव में जो जल भराव की समस्या काफी टाइम से चली आ रही, इसका कोई निस्तारण हो ही नहीं रहा। SDM से मिले भी तो कहते हैं हाँ करवाऊंगा, और करता है नहीं। और नगर पंचायत से भी मिला ईओ से, तो वो भी कहते हैं हाँ कराऊंगा, आश्वासन दियो जा, काम कुछ नहीं होता। अंकित जी क्या कहें, क्या माहौल मीरापुर विधानसभा से इस बार है? मीरापुर विधानसभा का अभी तो देखो, अभी तो बहुत समय है, एक 1.5 महीने का समय है मेरे हिसाब से। यहाँ से जो प्रत्याशी स्थानीय होगा तो उसे वोट दिया जाएगा, और फिर स्थानीय होने के अलावा अब का जाट समाज की भी एक बैठक भी हुई थी, उसमें भी निर्णय लिया गया। तो समाज से बाहर तो हम भी नहीं जा सकते भाई, जब गांव के क्षेत्र के सभी लोग वहां मौजूद थे, उन्होंने ये निर्णय लिया भाई अब की बार कोई जाट ही प्रत्याशी हो तो उसी वोट करेंगे सब। अच्छा, इस तरह सारे समाज इकट्ठे होकर सब वोट टिकट मांगने का, तो ऐसे कैसे मिलेंगे टिकट? नहीं, जाटों की भी तो हिस्सेदारी कहीं मनती होगी। जाटों की वोट यहाँ लगभग 40-50 हजार के बीच है, तो जाटों की भी तो कुछ चाह। यहाँ 15-15 हजार वोटों वाले लोग अपना सांसद और विधायक बन रहे,
सुनते किसी की है नहीं। क्षेत्र में यह स्थिति होगी, मीरापुर विधानसभा में तो खासकर, पहला अवतार सिंह भटाना भी है, उनका कुछ पता नहीं लगा, उनके पोस्टर भी चिपके। ऐसा ही चंदन चौहान जी का भी मुझे लग रहा, क्योंकि इनका भी ऐसा ही होने वाला। ये लोग जिता को तो भेजेंगे ना जाट, और जा को बढ़ेंगे अपनी बिरादरी में। तो जब सब बिरादरीवाद करते हैं तो मेरी क्या गलती, हम भी बिरादरीवाद करेंगे। अगर कोई जाट कैंडिडेट नहीं आने का तो खुद लड़ेंगे, कम से कम मन को या तसल्ली तो रहेगी, हम लड़े हार के कोई बात नहीं। तो मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे तो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा है मोरना मिल का विस्तारीकरण, जो पिछले 5-10 साल से मैं भी सुनता आ रहा है, भाई मंजूर हो गए, पैसे आगे, ये पता नहीं लगता पैसा वो जा कहाँ। अब सांसद जी बने, उन्होंने भी एक चिट्ठी मोदी जी को पता नहीं किस लिखी है कि भाई इसका विस्तारीकरण होता है नहीं, इनका बनेगा फायदा क्या है? वो तो बता रहे हो रहा, कहाँ हो रहा? पैसे भी आए ना, 66 करोड़ रुपए आए। 66 करोड़ रुपए आए हुए, लगे कहाँ भाई? वे दिखाओ ना, यहाँ लगे। अभी मारा 1-2 दिन के बाद एक प्रतिनिधिमंडल मोरना मिल में जीएम से वार्ता के लिए जाएगा और पूछा जाएगा और उसकी जांच भी करवाई जाएगी, वो पैसा कब आया, कहाँ कहाँ लगाया, किस चीज में लगाया। अरे एक बार पहले भी चुनाव था, पहले यहाँ बड़े बड़े होर्डिंग लगे। हाँ, होर्डिंग तो लगते ही रहे, अब भी लग रही है बहुत। बधाई होगी, शुभकामनाएं, मिल का विस्तारीकरण होगा। होने का नहीं जी इसका विस्तारीकरण। यहाँ से सांसद नहीं है, यहाँ विधायक नहीं है, यहाँ गुंडे हैं। ये लोग गांव में एक प्रभावशाली आदमी के पास जाते हैं, गांव में प्रभावशाली आदमी वो रहा जो चुनाव या तो जीत गया, प्रधान हो गया, या दूसरा जो हार गया, वो भी कहीं ना कहीं फाइट में हो। इन 2 लोगों के पास जाएंगे, ठेला धरेंगे और सारी वोट उनकी। तो ये काम चल रहा है यहाँ। आप क्या कहेंगे, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो ये मिल बड़ा हो जाओ, बस इसका अब 25,000 रुपये कम से 50 खत्म बनाइए और अक्षेत्र नेता हो यहाँ। अरे जब वोट डालने जाएंगे तो क्या मुद्दे सोच के जाएंगे? क्या मुद्दा तो ये है कि ये जो पानी भर रहा है वो अपग्रेड के चारों तरफ, ये पानी की निकासी हो जाए, जैसा उसका खेतों से नुकसान हो रहा उसका भी कुछ समाधान किया जाए। और क्या अक्षेत्र नेताओं का सपोर्ट देंगे, और वो भाई ने बता दिया सब अपने अपने वोट रहे। क्षेत्रीय को तवज्जो दी जाए, चाहे वो काम करो ना करो। नहीं, काम नहीं करेगा तो दूसरा करता तो कोई है ही नहीं, फिर बदल देंगे। करता तो कोई बदल देंगे यार। हाँ तो बता माहौल क्या है? अजी हम बताओगे जो माहौल है यहाँ का, माहौल हम बताओगे। यहाँ का माहौल ये हो, कितने दिन से इलेक्शन होते आ रहे, हम भी इतने बड़े हो लिए, हमारे क्षेत्र का या कोई जाट बिरादरी का कोई अगर इसमें बना हो तो हमें बता दो। इंगे तिंगे के बनो, हम रोड ले जा, भाग कर चले जा, हम मरे या जीवो कुछ हो, हमारा कोई संबंध नहीं रखते। हमारे गांव का जोड़ हो, 4 जोटे 2 लोग को मर लिए, सबको कह रहे कोई आ भी जा, उसका कोई निस्तारण नहीं कर रहा। गांव का हम रास्ता पानी भरा पड़ा है। हम तो ये चाह रही कोई क्षेत्र का आदमी अपनाओ, कम से कम उसके बाद जाकर बैठ तो जाएंगे। भाई हमने तुझे बनाया, कम से कम हमारा काम तो करियो। हमारे मिल के पैसे हम 2 साल से हम भी सुन रहे, इसमें कहीं लगा जी, अब फिर चालू हो गया, उनके पैसे आ रहे, विस्तारीकरण होगा, कुछ भी नहीं हुआ, नुकसान नहीं पड़ा। बताओ तो बता रहे आगे क्या हो यार जी, कुछ भी नहीं, चालू हो जाए, कुछ भी नहीं हो रहा। ये पैसा है कहाँ, हमें तो बता दो। तो कुछ चलता अरे पूछेंगे जब कोई हमारे सुनागा, हमारी कोई सुनता तो नहीं, जो कोई हमारी सुनेगा तो हम पूछेंगे भी। अरे जा ज्यादा बात तू नहीं कुछ जानता, बैठ जा तू नहीं कुछ जान, बन्नू कर काम बैठा दे। सुनवाने के लिए तो विधायक बना रहे हैं। और तो कोई हमारी नहीं सुन रहा जी। हमारे बनने के बाद आते नहीं। हमारे क्षेत्र का कोई विधायक होगा, कम से कम उसे पकड़ कर आ जाएंगे। ये कुछ नहीं हम, अगर भाई हमारे गाँव का बना, क्षेत्र का कोई भी बन जाए, उसके बाद जाकर बैठ जाएंगे हम। भाई हमने तो ये वोट जी बनाया, भाई हमारा समस्या है इस काम। ये लोग कह रहे हम तो जाट को वोट देंगे तो जाट वालों हाँ तो एक बात तो सुनो, मान लो जाट हो, हमारे क्षेत्र का जाट हो बेचारा, या जुदाया हो, या झीमर हो, या गठरिया है, तो क्षेत्र का। हाँ जी, अच्छा, इस बार बाहरी को वोट नहीं देने के? नहीं देने का जी, बिल्कुल नहीं देने क्या का, करेंगे? बिल्कुल नहीं देने का जी। अपने घर बैठ जाएंगे, बिल्कुल नहीं देने का जी, अपने घर बैठ जाएंगे। अच्छा, पूरा छो है बाहरी से? पूरा जो हो जी, क्यों? नो हो जी, कोई आता नहीं यहाँ से, जीरो बना के भेज दे, आता नहीं यहाँ से। जो कोई भी आता हो या कोई सुनता हो, बस मर रहे जी रहे, सारा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, वोट लेकर भाग जा। और लेट भाग जा जी। हाँ जी, हमारी यही समस्या जो इनकी सबकी, और क्या समस्या है? यही मतलब जल भराव की और मेल की।
जो भाई ने इन्होंने कहा वही हम कह रहे हैं। अच्छा, जो पहले जनप्रतिनिधि चुने उन्हें कहा कभी आपने कि भाई मील का विस्तारीकरण करा दो? उनको भी गए हाल और काफी क्या कर रहे हैं? सब ऐसे चढ़ा दें हैं। सब बता दें। हाँ सब बता दें, अब वोट मांगना होगा। झूठे आश्वासन, वोट मांगना होंगे जब अपना पैर पकड़ने लगाओगे भाई। नाम क्या आपका? लोकिंदर। लोकिंदर, क्या माहौल है? माहौल तो ये है जी, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है। अच्छा, अगर इसका निस्तारण नहीं हो रहा, पानी की समस्या का, मील की समस्या, तो क्या करेंगे आप? तो क्या करते, शिकायत कर रहा हो, कोई सुनता तो है ही नहीं, सुनता तो कोई है ही नहीं जी। एक वोट एक अधिकार हो, हर आदमी का एक अधिकार है वोट का। वोट दे के सरकार बदल सके, जो सरकार नहीं सुनती दूसरी बदल दे, नहीं सुनती फिर इतना करे। अब हिम्मत क्यों आपने? बाहर के कैंडिडेट हम वोट दे, सुनता कोई है ही नहीं, बताओ वोट दे के क्या करो। जिसका वोट मांगना हो पकड़ो, लिखवा कर अजी होता तो कुछ नहीं होता लिखवाने से, कौन दे रहा लिख को भी। चुनावी जुमले अपने घर बैठे रहेंगे और क्या करेंगे। माहौल तो यही है जो बता रहे सभी। मिल बड़ी समस्या तो हमारे यहाँ मिल की है। तो मिल देखो बिल्कुल ये कई साल हो गए, कम से कम हो गए होंगे 10 साल भकत तो ये ना। पहले संजय चौहान आए थे, विधायक बने थे उन्होंने, हाँ सांसद बने थे। जब उन्होंने कहा कि भाई हमारी सरकार ने हम क्या करें, जयंत चौधरी भी आए थे मोड़ना मिल में। अब तो सरकार में सत्ता में भी आ गए, सत्ता में भी आ गए, लेकिन लगे कहाँ वे है कहाँ, यकीन नहीं है। नहीं है मिल में तो लगे नहीं तो यकीन कैसा हुआ? बताओ, आप बताओ, जब मिल में लगे नहीं है तो यकीन कैसा हुआ? हमारा मिल जो तो पड़ा तो वो 66 करोड़ का करेगा, मान लो आए नहीं आए हमें क्या पता, जब हमको कोई बताता नहीं। बताओ आप, ये मुद्दा। कितना पुराना मिल है? मिल तो 84 में शायद बना था, चला था 84 में चला, जब से बाद जब से इसका विस्तार जुका तो है, कोई विस्तार नहीं। जाकर देखो टीम गड़ा पड़ा सारा भीतर, जाकर भी सारे वे कर्मचारी भी कहे हम तो जनक किस्त बैठे यहाँ इनके नीचे मर भी सका हम। टीम टू हाँ जर्जर आ रहा सारा, नया मिल बना। क्या मुद्दे रहे? मेल का तो सबसे बड़ा मुद्दा ही है किसान का, और दूसरा इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ किसी भी तरह का। अब हमारे इसी नगर पंचायत की देख लो क्या हालत है, इससे अच्छे गांव है, प्रधान अच्छे कार्य कर रहा है, पड़ोस के और भी गांव है, मगर यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। बेड़ा रहा बहुत गाँव ऐसे हैं। अगर लोकल आदमी यहाँ पे कैंडिडेट बन के आएगा तो कम से कम उसे जाके कह तो सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे अब चेयरमैन है, वो पहले भी चेयरमैन रही, तो दोबारा ऐसी भी जा रही है 2 बार, दूसरी बार सीट है ऐसी, पहले दूसरी थी। हाँ 2 बार ऐसी में चली गई सीट। तो विकास का तो कोई मतलब नहीं है। अब पैसा कहाँ जा रहा है कहाँ आ रहा है कोई पूछने वाला नहीं। सभासद है तो बताएगा कौन बताएगा, ये पूछो बताओ। जब वोट डालने जाएंगे तो क्या मुद्दे रहेंगे? बिल्कुल ये मुद्दे रहेंगे हमारे। पुराने जो विधायक सांसद रहे उनसे उनके कामकाज से आई नहीं कभी यहाँ पे, कभी आए हो तो बताओ उनको, भी किसी भी उसमें आए हो। तो आपका क्या उम्मीद है कि कोई ऐसा विधायक बने जो यहाँ लोकल क्षेत्र का अपने इसका कोई आएगा कैंडिडेट, उसे देंगे, कम से कम उसके घर जाकर कह तो सकते हैं कि भाई ये काम नहीं हो रहा। अब यहाँ से वोट लेके जीत के चला गया, कहाँ ढूंढेगी उसे पब्लिक? हर आदमी के पास तो इतना टाइम नहीं है कि भाई वो दिल्ली जाए या मेरठ लखनऊ जाए, वहां जाके पता करे कहाँ बैठेंगे भाई विधायक जी। ये चीज है, ये सबसे बड़ा मुद्दा स्थानीय। बिल्कुल सही बात। मैं क्या बताऊंगा, पूछो जो बताऊंगा कुछ। तो वही माहौल बता दो इसका। मीरापुर विधानसभा आयो जितने में यहाँ से एमपी तो बड़े बनकर सब साफ, कोई आता ना घूमना आना कभी जो भी देखने आ भाई उन्होंने वोट दिया कुछ कहिया वो कितने बने, उससे पहले बना किसी पार्टी का बना हो, आज तक उन्होंने कोई विकास यहाँ करा ना किसी को कहा। जहाँ कोई पूछो तो फोन उनके मिलते नहीं, तो बेकार बैठे रहे हम भी, फिर क्या करें। यहाँ से सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का मील का यो नहीं होता कभी विकास, कुछ नहीं। किसी बच्चों को खेलने के लिए कोई स्थान ऐसा नहीं जो बच्चे कहीं खेलने वाले सड़कों भागे फिर नहीं खमा। बहुत विकास होते तो कुछ कहते भी, अब क्या करें इनका। हम तो सोचे भाई विधायक जो बनाए बाबा का सीट को, अगर होगा स्थानीय कोई तो वोट दे देंगे, नहीं तो भाई अपना बहिष्कार करना मतलब।
हमको पूरा बहिष्कार करना है, तो पूरी तय हो गई है पूरा। अच्छा, अगर विकास नहीं होता, हाँ नहीं बढ़ता कोई, पूरा बहिष्कार होगा। और अपनी बिरादरी से भी ज्यादा चाहेंगे, जो मतलब झगड़े हो रहे जहाँ तहाँ आपस में लड़ो तो एक दूसरे के खिलाफ रहे, और जब खिलाफ रहे तो हम भी खिलाफ रहेंगे, फिर वो क्या करेंगे। मेंबर साहब आज विषय हुई तो आप कहीं घूमनी, आपके गांव वाले गए नगर पालिका ने कुछ नहीं कहना। देखो जी, नगर पालिका का तो ये मामला, नगर पालिका की बहुत गलतियां हैं, जो सच्चाई है, जो आदमी पीड़ित है वही पता होगा। हमारे गांव में 8 साल से पानी भर रहा, ज्यादातर सभी सड़कें ऐसी हैं, पानी सब सड़क पे ही है, क्योंकि सब तालाब अतिक्रमण होने की वजह से अट चुके। तो ये जो हमारे यहाँ के सांसद हैं या विधायक हैं, इनका भी कुछ फर्ज है। अगर चेयरमैन गलती कर रहा है तो उसकी भी क्लास ले, उसे जाकर हिसाब ले। हम तो सभासद हैं, हमारी तो नहीं चलने की नहीं, हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे, बोल रहे, अधिशासी अधिकारी को भी बोल रहे, एसडीएम साहब के पास भी जा रहे। अब वही है, जितने अधिकारी एक कान से सुनेंगे, एक से निकाल देंगे। गांव तो पूरा ही सभी पूरा गाँव है, विधानसभा में भी है, सांसद में भी है, वोट तो दोनों जगह डाल रहे हैं हम। तो क्या हमारे विधायक का सांसद का फर्ज नहीं क्या? गाँव में को आ रहे चुनाव के टाइम पर घूम कर जा रहे, जीतने के बाद भी फर्ज है उनका आने का। अभी हमारे भाई देविंदर भाई बैठे, ये छोटे किसान 8-10 बीघे के किसान, इनकी सारी जमीन में 3 साल से नगर पंचायत के तालाब का पानी उतर रहा, सारी फसल खराब होगी। आप लोग बोर्ड में प्रस्ताव क्यों नहीं बोर्ड में कराते? प्रस्ताव कई बार दे चुके, कई बार लिख लिया, बोल रहे पैसा नहीं है यहाँ से। अब बताओ पैसा हमें कौन जानकारी दे देगा, पैसा है नहीं है? कई बार हो लिया, सब में मतभेद है, सब सभासद अलग अलग लड़ा, सिर फोड़ो, उनका क्या इलाज करा जा। तो कम से कम जब एसडीएम को शिकायत करी, जांच तो वे करवाओगे, भाई पैसा क्यों नहीं है? पैसा है नहीं तो डीएम भी है, पैसा मंजूर करवाओ, सांसद भी अपनी निधि से दे सको, विधायक भी दे सको, बहुत बड़ा मुद्दा है। अब ये लोगों को कह दें भाई डूब मरो अपने पानी में, तुम्हारा पानी बताओ किसान कहाँ जा, उसका क्या कसूर है? बताओ जी। अब जो जीत कर चला गया इसलिए चाह रहे, भाई देखो चुनाव का माहौल तो जैसे जैसा इलेक्शन आ जाए अभी बनो, सब अपनी पार्टी पर जा रहे। अब भाई मैं सपा पर जा रहा, देखो हमारी जो वोट बैंक, अगर यहाँ से आरएलडी को टिकट है तो आरएलडी में ही जुड़ती है जाट समाज। फिर भी हम ये चाह रहे हैं कि हमारा आरएलडी हो या जो भी पार्टी है, सपा है, कोई भी है, अगर स्थानीय कैंडिडेट कोई भी हो, किसी बिरादरी से हो, जो काम करने वाला हो, लोगों के बीच जाओ, उनकी समस्या सुनो। इस गाँव की नहीं, हर गाँव की समस्या है, किसी की सड़कों की है, किसी की पढ़ाई की है, तो हर गांव में कम से कम उसे जाना चाहिए। ग्राम प्रधान है, अगर वो उस काम को गांव वालों की सुन नहीं रहा, काम नहीं कर रहा, तो कम से कम उस प्रधान को भी मीटिंग में बुला के, डीएम के यहाँ बुला के उसे जवाब तो लो, भाई तुम ये काम, इन समस्या क्यों नहीं हो रही इनकी, कुछ तो गाँव में करो। चेयरमैन है, अधिशासी अधिकारी है, उन्हें भी जवाब तो लो, भाई तुम्हारे गाँव में इतने दिन से पानी भर रहा, इस पे एक्शन क्यों नहीं हो रहा? किसी के खेत डूब गए, उस पर क्यों नहीं हो रहा? भाई पैसा तो गवर्नमेंट ही तो देगी, विधायक सांसद ये तो मंजूर करवाओगे, बताओ। तो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से सब भाग रहे, किसी को कुछ नहीं, जो जिस पद पर चला गया उसका कमीशन जो आ रहा, कमीशन बन गया, कमीशन खा लिया, छुट्टी होगी। मेन जिम्मेदारी को कोई नहीं निभा रहा, आम जनता मर रही। मेन मुद्दा यही है। भक्करेडी के लोगों की जो मुख्य समस्या है, वो जो भक्करेडी का जो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा और पानी यहाँ पर भरा हुआ है। दूसरी चीज, स्थानीय प्रत्याशी एक बड़ा मुद्दा है, शुगर मिल का मुद्दा है। इन सभी मुद्दों को लेकर यहाँ मतदान की बात की जा रही है। देखते रहिए ग्रामीण।